गए हैं। क्या कहना है इस पूरे? देखिए भाई साहब से एक सिंपल सा फंडा है कि आपने कहावत गांव में सुनी होगी कि बंधी मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। तो हमारे ट्रम्प चाचा के साथ यही हुआ है। उसका सीधा सा कारण तो ये है कि जिसके इससे पहले ट्रम्प चाचा ने जब टैरिफ लगा दिए, पूरा पूरा देश का विश्व का जो लेन देन होगा डॉलर में होगा, पूरी दादागिरी फुल गुंडई चल रही थी ट्रम्प चाचा की। ईरान से उलझ गए। हुआ पहले ये लग रहा था 2-4 दिन में कि ईरान को निपटा लेंगे, लेकिन जब ईरान की जनता उभर के सामने आई तो स्थितियां ये बन गई कि चचा को ना तो कई बातें बन रहा है, निकल कहावत है कई बई छाप छचूंदर केरी, वो स्थितियां हो गई। अब आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान को कैसे देखते? लगता है कि पाकिस्तान ने कराया होगा सीज़फायर। कहा तो यही जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है, एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी जो है वो पीछे रह गई है। अरे पाकिस्तान के ऊपर बढ़िया कहावत हम आपको सुनाते हैं। ये कहावत नहीं सुनिए, घर में नहीं है दाने तो अम्मा चली बनाने। जिस देश में 200 रुपए किलो आटा बिक रहा हो, है आप कल्पना करो यार, दूध 400 रुपए किलो बिक रहा हो। क्या लगता है कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत है जो एक सुईना बनाता हो, सब कुछ डिपेंड चाइना पे और दूसरे देशों पे हो? वो एक्चुअली में क्या है कि क्योंकि भारत हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसा कि हमारे पिछले दिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम दलाल देश नहीं है। तो आपको लगता है कि कोई ब्रोकर का काम किया है पाकिस्तान ने इस पूरे सीज फायर के दौरान, ईरान से और उधर अमेरिका से? क्या लगता है आपको? देखो, ईरान को कभी कभी शाबाशी देने का मन करता है। उसका कारण ये है जिस तरीके से उसकी पूरी शीर्ष नेतृत्व सब खत्म हो गया, इसके बावजूद पूरी सेना तबाह, पूरा देश दबा के लड़ रहा है। आज स्थितियां ये हुई कि ट्रम्प, अगर क्या लगता है आपको, ट्रम्प इतना सीधा मतलब मानुष है कि वो अपने आप मान जाता? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं मानता। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्या कहा था ट्रम्प ने? मैंने कराया। अब पाकिस्तान का सहारा लेकर कि बेइज्जती ना हो, जब कोई पहलवान हार जाता है ना। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि पाकिस्तान अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान को मध्यस्थता करने के लिए बोला। लेकिन इसमें एक बात और कही जा रही है कि इस पूरे गेम के पीछे चाइना भी कहीं लगा हुआ है। बैकडोर से उसने पर्दे के पीछे जो है ये पूरा खेल रचा है और ईरान पर बताया जा रहा है कि दबाव बनाया है, जैसी खबरें आ रही हैं। अरे भैया, वो चाइना कभी नहीं चाहता कि युद्ध रुके। अच्छा, क्यों चाहेगा? चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ट्रम्प चाचा। बिल्कुल, ट्रम्प चाचा। एक्चुअली में देश दुश्मन के साथ साथ नेता भी दुश्मन हो जाता है। ट्रम्प पूरे देश के, पूरे विश्व के इस समय दुश्मन बनते जा रहे हैं। उसका कारण ये जिस तरीके से वो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय कहीं ना कहीं आत्मघाती है अमेरिका के लिए। और ये निर्णय जो लिया गया है, साथ में अमेरिका ईरान झुकने का नहीं। जब कोई आदमी आपने देखा होगा गांव या शहर में कहीं हो जाता है, हम तो मरने को तैयार है, तब क्या होता है? उससे हर आदमी डरता है। उसका कारण ये तो मरने को बैठा है। ट्रम्प के पास क्या है? वहां की जो आवाम है, वहां निश्चित तौर पर क्या प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। वहां स्थितियां ये है कि एक आदमी मर जाता है ना वहां का, तो पूरा देश जवाब मांगने लगता है। जब ये प्लेन क्रैश हुआ ना अमेरिका का, तो जो पायलट को ढूंढने गए ना, तो पूरा जी जान लगा दिया अमेरिका ने। वहां पे ईरान ने थोड़ी सिंपैथी बरती है, उसे वापस अभी आपको क्या लगता है कि ये जो अभी सीज फायर हुआ है 2 हफ्तों का, जैसा कि कहा जा रहा है, ये क्या सीज फायर आगे जारी रहेगा या ये युद्ध फिर से शुरू होगा? इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपसे निश्चित बता दूं, जब कोई बड़ा पहलवान हार जाता है ना, तो फड़फड़ा के उठता है कपड़े जाते हुए। ऐसे करके क्या बात है, देख लेंगे वो लौट के घर कहते नहीं कहते। अबे घर से लौट के आ रहा है बंदूक लेके आ रहा है, 1 हफ्ते रुक रहे यार भैया, रुके क्या? अच्छा, 1 हफ्ते के लिए रोका क्यों गया ये बता? बिल्कुल। अच्छा, क्या कारण था? 2 हफ्ते का जैसा कहा आप कह रहे हो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जो भी मान लो, आप अपने आप को विश्व गुरु मानते हो। इसका मतलब है, जैसा कि आप कह रहे हैं, कोई बड़ा पहलवान जब हारता है तो कपड़े झाड़ के जब खड़ा होता है, फिर घर में घुसने के बाद वापस नहीं आता। अरे घंटे, मतलब आप जो है युद्ध आगे बढ़ने के कोई आसार नहीं लगते। मैं सच कह रहा हूँ भैया जी, ये युद्ध जीवन में नहीं होगा, और ट्रम्प चाचा जीवन में किसी से युद्ध करेंगे भी नहीं। क्योंकि ईरान जैसा देश ने पानी पिलवा दिया उन्हें। चाइना रूस पूरा समर्थन ईरान का कर रहे थे। स्थितियां भयावह इसलिए है कि ट्रम्प को ट्रम्प ने सोचा 2-4 दिन पटक लेंगे। इस पूरे ग्लोबल जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 40 दिनों से चल रहा है, उसमें भारत की डिप्लोमेसी आप कहाँ खड़ी देखते हैं? क्योंकि भारत के बारे में जैसा हमने देखा है कि भारत बहुत ही संतुलित, ना हम किसी के पक्ष में खड़े हैं, ना हम किसी के विरोध में जाते हैं। जो दुनिया में चल रहा है अपन स्थित रहते हैं, ना कोई कमेंट ना कुछ। ये क्या लगता है आपको, इसमें कोई हम पिछड़े हैं? ये जो पाकिस्तान के बारे में एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि वो अपनी डिप्लोमेसी में आगे निकल गया है, हम पिछड़ गए हैं, क्या लगता है भारत की स्थिति? सिंपल सा फंडा, अपना देश है, ना काऊ से दोस्ती
और ना काऊ से बैर। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, वो मस्त रहा मस्ती में, वो आग लगे गृहस्थी में, ना शांत बैठे रहे। सारी सीमाएं अपनी बिल्कुल चौकस कर दी गई थी कि किसी प्रकार का कोई हमला होता है, क्योंकि ऐसे में एक चीज और आ रही थी कि जब दो देश आपस में बड़े देश लड़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी कोई घटना हमारे ऊपर ना हो जाए। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत सतर्क थे। हमें चिंता ये थी कि हमारी देश की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का हमने देखा भी पिछली जब से युद्ध शुरू हुआ, भारत सरकार ने आम जनता के लिए तमाम तरह के जो हम विदेश से मंगाते हैं, गैस तेल सारी चीजें व्यवस्था जुटाने में लगी कि हम कहीं ना कहीं हम लोग सरवाइव ना करें कि देश में गैस की किल्लत हो जाए। हालांकि थोड़ी बहुत हुई भी है, तेल के संकट आए तो मेरे को लगता है कि सरकार ने अपनी तरह से पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी रही। ये बताओ, पाकिस्तान कह रहा है ये लोग आपस में खेलते रहते हैं, हमने तुम्हारा समझौता कराया, अमेरिका कह रहा है हमने तुम्हारा कराया, और पाकिस्तान कह रहा है हमने तुम्हारा कराया। सच्चाई ये है कि ट्रम्प चाचा डर गए, इजराइल के बस में कुछ था नहीं, इनने कहा बेटर यही है कि यार मुनीर क्या है, आप कल्पना करो कितना बड़ा देश है पाकिस्तान, जो आज जो सुइया बनाता हो, ईरान का बच्चा ड्रोन बनाता है, 100% लिटरेसी है, महिलाएं वहां की कैसी, आप हम जब रोज देखते हैं ना पाकिस्तान में क्या स्थितियां है। एक पाकिस्तान क्या कहता है आपको, एक बड़ा बोलो साहब हमारी महिलाएं इलाज किससे कराएंगी, महिला डॉक्टर से। लेकिन किसी बिटिया को 5वीं बाद पढ़ने नहीं दिया जाएगा, बैलपन है कि नहीं है, जब बिटिया पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगी, फिर वो इलाज कैसे होगा। बिल्कुल, ये मानसिकता के लोग क्या मध्यस्थता कर सकते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर है ईरान के लिए भी, और हमारे लिए सबके युद्ध रुक गया है। इंसानी का जो हमला लोगों पे हो रहे थे वो कम हुआ है। तो ट्रम्प चाचा की जरूर बैंड बाजा बरात लेके ट्रम्प चाचा निकल लिए। चलिए, तो ये पूरी दुनिया के लिए जो सीज फायर है वो सभी चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है कि सीज फायर जो है वो इसी तरह से जारी रहे, आगे भी बढ़े और दुनिया में शांति लौटे। ईरान में लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस तरह से होगी ये उसके सामने चुनौती होगी। लेकिन जो बाकी दुनिया के देश है वो भी ईरान को किस तरह से मदद पहुंचाते हैं, आने वाले दिनों में होर्मुज़ स्ट्रेट है उसको लेकर भी निर्णय होना है, और जो बिंदु ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दिए हैं उन पर आगे किस तरह का समझौता होता है नहीं होता है या आने वाले समय में सामने आएगा। सारी बातें, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कीमती कमेंट कर हमें सुझाव जरूर दें। नमस्कार।